नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं टेलीप्राइम में 194Q TDS और 6 ईयर TCS के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। TDS 194 का यूज कब होता है, 194Q क्या है, किस तरह से करना है यूज। दोस्तों देखिए, 194 का यूज तभी होता है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में किसी का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ऊपर अगर परचेज करते हैं, किसी से 50 लाख से ऊपर अगर परचेज करते हैं तो 0.1% के हिसाब से उसका हम लोग TDS काटेंगे। कौन सेक्शन में? अंडर सेक्शन 194Q में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 23-24 में मेरा ही मान लीजिए 23-24 में मेरा कंपनी है, उसमें 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में क्या करेंगे, किसी से अगर 50 लाख से ऊपर परचेज करते हैं तो 0.1% के हिसाब से TDS काटेंगे अंडर सेक्शन 194Q में। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए किसी को अगर हम लोग 50 लाख एडवांस पेमेंट, 50 लाख से ऊपर अगर एडवांस पेमेंट करते हैं, उसका भी हम लोग 0.1% के हिसाब से 194Q में TDS काटेंगे। कैसे करना देखिए, किसी को एडवांस पेमेंट या तो परचेज ऑफ गुड्स, ये दो ही में आप 194Q 0.1% के हिसाब से TDS आप काटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, भी प्रेस करेंगे। भी प्रेस करने के बाद ऐप 9 में जाएंगे। ऐप 9 में जाने के बाद मान लीजिए एक पार्टी है राम, इसका हम बिल नंबर कुछ भी दे देते हैं। दोस्तों ये टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं। एक पार्टी है राम से हम लोग परचेज कर रहे हैं। राम से हम लोग परचेज कर रहे हैं फ्लायर्स 17,000 टन। ठीक है, कितना के 300 के रेट से, GST SGST कितना हो गया, 53,55,000। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। 3,55,000 जो है उसका हम लोग TDS काटेंगे। तो क्या करेंगे, F7 जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर कर देंगे राम। ठीक है, 3,55,000 का जो है उसी का हम लोग TDS काटेंगे। 3,55,000 इंटू 0.1% TDS। देखिए TDS आदमी बहुत तरह का TDS, सबका अलग अलग अंडर सेक्शन जितना होता है, जैसे 194I 194A, फिर हो गया 194Q, फिर हो गया आपका 194C, तो सबका अलग अलग बनाता है। 194H, सबका अलग अलग TDS का लेयर क्रिएट करते हैं। तो हम उससे सबका अलग अलग लेयर क्रिएट ना करते हैं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Alt+C करेंगे। तो मान लीजिए सब करता क्या, देखिए सब क्या करता है, TDS करता है, उसके बाद 194Q 194Q, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर। अगर 24-25 का काम करें तो 25-26 डाल देंगे असेसमेंट ईयर। यहाँ पर इस तरह डाल के लेयर क्रिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही TDS में काम करेंगे। देखिए कैसे करना है, इसको हम लोग TDS कर दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे TDS डिडक्टेड। देखिए कंबाइंड लेयर में काम करने में ज़्यादा लज्जन नहीं होगा। ज़्यादा लेयर क्रिएट कर लीजिएगा, ज़्यादा टेली में लेयर क्रिएट करके भर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है। एक ही लेयर में काम होगा तो अच्छा है। जब पेमेंट जब करेंगे तो TDS में ही सब पेमेंट दिखाएंगे। ठीक है, TDS डिडक्ट ऑन वैल्यू ऑफ 3,55,000 एट द रेट ऑफ 0.1%। इसको लिख देंगे अंडर सेक्शन U/S 194Q, उसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको हम लोग सेव कर लेंगे। देखिए अब इसका कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पर न्यू एक्सेल शीट लेंगे। ठीक है, एक्सेल शीट लेंगे। एक्सेल शीट लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी का नाम है वहाँ कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। जिस मंथ का TDS कर रहे थे यहाँ पर TDS लिख देते हैं, जैसे TDS डिटेल्स
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देंगे डेट, यहाँ पर लिख देंगे पार्टी नेम, यहाँ पर लिख देंगे पैन नंबर, और यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू, यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज, यहाँ पर लिख देंगे टीडीएस अमाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे अंडर सेक्शन या तो U/F, यहाँ पर कर देंगे रिमार्क। ठीक है, इसको हम लोग रैप टेस्ट कर देते हैं, रैप टेस्ट। ठीक है, उसको इसको हम लोग देखिए क्या करना, शॉर्ट की जरूरत है, Alt+A+M कीजिएगा, ऊपर में आ गया, मिडिल में Alt+A+C कीजिए, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी रैप टेस्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं परसेंटेज को। ठीक है, इसको हम लोग इसको भी रैप टेस्ट कर देते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा देंगे Alt+HBA। ठीक है, बॉर्डर लग गया, Alt+HBA शॉर्ट की। ठीक है, उसको यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर जो है दे देंगे। इसको यहाँ पर डेट जो है मान लीजिए 10/4, यहाँ पर क्या नाम था, राम दे दिए। उसको पैन नंबर जो है एक्सेस दे दे रहे, अभी जो पैन नंबर है आप पैन नंबर यहाँ दे दीजिएगा, एक्सेस दे देते हैं पैन नंबर। उसको वैल्यू, देखिए ये फॉर्मेट हम बना रहे हैं इसीलिए कि आपको टीडीएस जब पेमेंट कीजिएगा उसमें भी आपको सहूलियत होगा, और इसी से आपका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा इसी के हिसाब से। ठीक है, वैल्यू हम लिख देंगे 3,55,000, परसेंटेज हो गया 0.1%। ठीक है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे वही आएगा, हो गया। उसको अंडर सेक्शन कर देंगे 194Q। रिमार्क्स में क्या लिखना है, अगर कंपनी है तो कंपनी है, नॉन कंपनी है तो कुछ नहीं लिखना है, नॉन कंपनी फार्म जो भी है कुछ नहीं लिखना है। अगर कंपनी है तो कंपनी को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपनी लिखना है। ठीक है, इसी तरह अब मान लीजिए उसी महीना में टीडीएस पेमेंट का, टीडीएस का एक और है, मान लीजिए 11 तारीख को एक है, मान लीजिए कोई भी नाम ABC दे दिए, इसका भी मान लीजिए पैन नंबर ऐसे है। ठीक है, इसका मान लीजिए रेंट है, इनका लैंड रेंट का है, तो लैंड रेंट का क्या होता है, देखिए इसका मान लीजिए 50,000 का लैंड रेंट है, लैंड रेंट हो गया 50,000 का लैंड रेंट हो गया 10%, लैंड रेंट में क्या होगा 10%। इसी तरह यहाँ पर इसको 10% कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 194I। लैंड रेंट ऑफिस रेंट का होता है 10% 194I में, और अगर मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं मशीनरी रेंट होगा तो 2% होगा, मशीनरी रेंट होगा 2%, अंडर किस में जाएगा 194I में। ठीक है, उसको अगर कंपनी है तो कंपनी, नॉन कंपनी तो कुछ नहीं लिखना है। अगर अब क्या करना है, मान लीजिए हम लोग पूरा अप्रैल महीना का टीडीएस हम पूरा बना लिए यहाँ पर इस तरह से, उसका पेमेंट कब करना है 1 से 7 के बीच में, मई महीना का 1 से 7 के बीच में। तो यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स लिख देंगे, यहाँ पर मैं चालान नंबर जो भी है इसको आप डाल दीजिएगा, चालान नंबर। ठीक है, उसके बाद BSR कोड। ठीक है, उसके बाद BSR कोड जो भी है देते हैं, मान लीजिए तो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी 194Q, कंपनी है तो कंपनी। ठीक है, कंपनी इतना कर देंगे। उसके बाद डेट दे देंगे, जो डेट में पेमेंट किए, मान लीजिए डेट किए हम 5 को, डेट दे देंगे 5/5/24, उसको यहाँ पर छोड़ देंगे, हो गया। इसको हम लोग मार्जिन सेंटर करेंगे, मार्जिन सेंटर। ठीक है, उसको यहाँ पर मान लीजिए कितना पेमेंट था 355 कर दिए। उसी तरह 194I का भी करना है। ठीक है, जिसका जैसे जैसे करना है वैसे वैसे यहाँ पर लिखिएगा, उसको यहाँ पर ऐसे अमाउंट डालते जाइएगा, तो जो यहाँ का अमाउंट होगा वो यहाँ का भी अमाउंट उतना मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर पैसा में अंतर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा में मतलब यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर कम होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पेमेंट के माध्यम में कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उसका इंटरेस्ट लग जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा तो इसलिए यहाँ अगर मान लीजिए 355 रुपया 40 पैसा है तो क्या कीजिएगा 356 रुपये ही पेमेंट कीजिएगा, ज़्यादा ही पेमेंट कर दीजिए, कम मत कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज ऑफ गुड्स का। मैं टीडीएस लेजर कैसे मेंटेन करना है एक्सेल में, उस तरह का हम बता दिए। बहुत सारा आदमी क्या करता है, टीडीएस का अलग अलग लेजर बनाता है,
बहुत उतना लेजर ना बना के आप एक ही लेजर में ही काम कर सकते हैं। और जिस विधि से हम बताएं एक्सेल में मेंटेन करना, उस विधि से आप एक्सेल मेंटेन कीजिएगा, आपके लिए काम सरल हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को मान लीजिए 50 लाख से ऊपर अगर पेमेंट कीजिएगा एडवांस में, तो उसका भी टीडीएस हो जाएगा 194Q में, 194Q में इसी तरह। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब सेल अब मान लीजिए 6CR का यूज कब होता है, 6CR का यूज कब होता है। XYZ एक पार्टी है, XYZ, इसको हम लोग सेल किए 5,000 टन 7,000 टन 8,000 टन सेल किए 500 के रेट से। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CGST SGST, ये हो गया 42। इसमें हम लोग TCS चार्ज नहीं कर सकते हैं। TCS 6CR क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, 0.1% के हिसाब से हम लोग चार्ज करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लिए। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए एक और XYZ का ही है, उसी तरह मान लीजिए फिर से एक बार 5,000 सेल किए हम फ्लायर्स, फिर मान लीजिए 3,000 सेल किए, 5,000 सेल कर दिए, 5,000 सेल कर दिए। CGST SGST कितना हो गया, सेव कर दिए, इसको नो कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसका हम लेजर खोलेंगे, DALXYZ, कितना हो गया 68,500, 18,25,000, 50 लाख से ऊपर हो गया। 18,25,000 का हम इसका TCS चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे, F7 करने के बाद यहाँ पर करेंगे XYZ। ठीक है, XYZ 18,25,000 Alt + C 18,25,000 इंटू 0.1%, 0.1% के हिसाब से ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर TCS देखिए बना होगा। TCS दो हम इसीलिए बनाते हैं कि हमको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब बिल लेते हैं किसी को तो TCS 0.1%, TCS 1%। TCS 1% कब होता है, 6 डे। मान लीजिए किसी का मिनरल्स का काम होता है, किसी का अगर मिनरल्स का काम है तो उसमें 1% TCS चार्ज करते हैं। किसी का अगर मिनरल्स का काम है तो उसका हम लोग TCS 1% चार्ज करेंगे। ठीक है, तो 6CJ में जाएगा वो, और ये हो गया TCS 0.1% 6CR। ठीक है, तो दो को हम अलग अलग बना के रखे हैं। इसीलिए आप TCS 6CR लेयर बोल के भी बना सकते हैं और TCS 6CJ भी लेयर बना सकते हैं। और TCS अगर एक लेयर सिंगल लेयर भी बनाना है वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल लेते हैं इसलिए दो को अलग अलग दिखाना हमको पड़ता है, इसलिए दो को अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर TCS लिखना है तो लिख सकते हैं 18,25,000 @0.1%, उसके बाद ब्रैकेट ओपन 6CR, अंडर सेक्शन हो गया 6CR। ठीक है, अभी इतना शॉर्ट में लिख के कर दिए। ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह TDS का आप एक्सेल शीट बनाए हैं, मेंटेन किए हैं, उसी तरह आप TCS का भी एक्सेल शीट इसी तरह मेंटेन करके आप पेमेंट कर सकते हैं और रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं मंथ बाय मंथ। अगर क्वार्टरली लगाते हैं तो यहाँ अप्रैल यहाँ पर लिख दीजिएगा, मई का यहाँ लिख दीजिएगा, जून का यहाँ। फर्स्ट क्वार्टर हो गया, उसको सेकंड क्वार्टर का दूसरा नया एक्सेल शीट ले लीजिएगा, इसको हम लोग लिख देंगे फर्स्ट क्वार्टर, जो इसको हम इस शीट जो है रिडम करके फर्स्ट क्वार्टर लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह TCS का भी मेंटेन करना है। तो दोस्तों इसी तरह TDS 194Q और TCS 6CR का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।